बेसी होगा जिस दिन उसका समन का बुलावा। जरा सोचो, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। वर्ण पुराणों में वर्णन आता है, जब मृत्यु जब हमारे समीप में आती है ना, कंठ से कोई वाक्य नहीं निकलता है, कंठ में कफ पकड़ लेता है, हमारे शब्द कुछ निकल नहीं पाते। उस समय नहीं निकलेगा राम। आज अगर राम नहीं निकला ना, आज अगर हरि नाम नहीं निकला, तो उस समय में कोई स्मरण शक्ति नहीं आया। जब सामने उस स्वरूप को देखने के बाद वापस अदालत नहीं गए, वहीं से अपनी इस्तीफा टालकर वापस वृंदावन की ओर भगे महाराज। वृंदावन के संत कहते, जब किसी मंदिर में जाते थे वहां बैठते नहीं थे वो, और ना ही किसी मंदिर के बाहर जाकर, नहीं किसी मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करते थे। कोई कहता था, जब साहब आप ना दिन में बैठते हो ना रात भर, क्यों नहीं बैठते हो? कहते गुनहगार हो ना। अरे सरकार मेरे अदालत में आकर खड़े रहे, अब मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बैठ पाऊं। बोला आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? बोला उनके सामने गुनाह किया है ना, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे। जब भाव की पराकाष्ठा जब हमारी इस अवस्था तक पहुंच जाएगी, जब जिस दिन जो भाव है ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, ये केवल एक नाम संकीर्तन का आश्रय नहीं है, ये विषय वस्तु चिंतन का आश्रय है। और जिस दिन हमारे हृदय में ये स्वरूप चिंतन जागृत हो गया, जिस दिन हमारे हृदय में ये नाम संकीर्तन जागृत हो गया, उसी दिन कथा का पूर्ण लाभान्वित होगा। कथा का अर्थ ही यही है कि आप पूर्ण रूप से ठाकुर के प्रति समर्पित हो जाओ। आज वो हर जगह त्राहिमाम नहीं करते थे। आज वो किसी ना मंदिर में जाते ना कहीं, बस दिन भर खड़े रहते थे, न रात्रि को बैठना। ये तप है, क्योंकि उनके मन में आज गलानी थी। आज परम ब्रह्म मेरी अदालत में आया और मैं खड़ा रहा, मैं कुर्सी पर बैठा रहा तन के, आज मैं उसके धाम में आकर बैठ जाऊं तो बड़ा अपराध लगेगा। आज वो कहीं जा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, निःशब्द होकर बस बैठा। इसलिए जीवन में भाव की पराकाष्ठा भावना तब होगी जब हम भी महाराज कुछ और ना करे, कुछ करे या ना करे, केवल सीताराम ही करते रहे और इस भाव से आश्रित रखे कि जैसा रघुनाथ जी की इच्छा होगी, जैसे उनकी कल्पना होगी, वो उसी विधि में हमें रखेंगे। इसलिए हम सब उनके नाम के प्रति समर्पित हो, ये भावना जागृत हो जाए। इसीलिए निवेदन है कि जिस भी परिस्थिति में हो कथा में आए। उस दिन भी कहा था कि कथा में आप आकर बैठे, ये बहुत कृपा की बात है कि आप भगवत कथा के पंडाल तक आके बैठ रहे हो, पर सबसे बड़ी कृपा ये होगी कि कथा आपके हृदय में जाके बैठ जाए। ये सबसे बड़ी कृपा की बात है कि कृपा कथा आपके हृदय में बैठे। इसीलिए सब लोग बड़े भाव से सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे।
अरे वही जो राम जी भाएगा, तेरा अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी भाएगा। हर आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए। जिंदगी के सौ हाथ दीवानात में, जिंदगी की जोड़ सौ हाथ दीवानात में, महलों में राते चाहे झोपड़ी में बात है, महलों में राते चाहे झोपड़ी में बात है। जिंदगी की जोड़ सौ दीवानात में, महलों में राते चाहे झोपड़ी में बात है। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए, ओ जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विद्या तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए व्यासी महाराज की जय। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर हमारी मन की स्थिति ठीक होनी चाहिए। जब परिस्थिति हमारी जैसी भी हो, जब हमारी मन की स्थिति ठीक होगी ना, तो जीवन का दिशा अपने आप बदल जाती है। संत कहते हैं कि अपनी दृष्टि को जब हम परिवर्तन कर दे तो दृष्टा बदल जाता है। कि जिस एंगल से आप दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया उसी एंगल से दिखेगा। हम सब ने अपने अपने नेत्रों पर अलग अलग प्रकार के चश्मे लगा रखे हैं। कोई हरा रंग का चश्मा लगाए बैठा है, कोई लाल का, कोई काला का, वो उसको उसी रंग में सारा दुनिया। और जिसने अपने नेत्रों पर प्रभु श्री राम के
राम की भक्ति रूपी चश्मा लगा रखा है, तो सिया राम मैं सब जग जानी, उसको समस्त जग में सिया राम ही दिखते हैं। उसको किसी के अंदर बुराई नहीं दिखता कि बुरा जो देखने में गया बुरा ना मिलिया कोई, एंड जो मैं देखूं आप न तो मुझसे कि बुराई अगर हम बाहर ढूंढ रहे इसीलिए, पर बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। हमें क्या करना है, खुद के अंदर तलाश करना है। जो भी है हमारे अंदर ही है, बाहर तो केवल नाम मात्र का ढूंढने का प्रयास है, सब कुछ हमारे अंदर ही समाया हुआ। संत एक बात कहते हैं, संत एक बात ऐसे ही कही जाती है कि एक बात ही बनावटी कहानी है, पर इसकी पूर्ण विश्वास है कि जब भगवान ने एक बार सृष्टि बनाया और जब कलयुग में लोगों को बनाया तो लोगों की तृष्णाओं को देखकर पागल हो गए। बोला एक कलयुगी लोग ये हैं कि मुझे कहीं जीने नहीं देंगे चैन से। अब ऐसा कोई स्थान बताओ जहां जाकर मैं छुप जाऊं और ये कलयुग के लोग मुझे आसानी से ढूंढ नहीं पाए। अब देवताओं की सभा बनी। किसी देवता ने कहा महाराज आप चले जाइए, कैलाश चले जाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो दिन भी दूर नहीं है जहां इस कलयुगी जीव कैलाश पर भी पहुंच जाएंगे। आज तो महाराज यात्रा ही निकल रही, कैलाश मानसरोवर यात्रा। किसने कहा आप हिमालय की सबसे ऊंची कंदराओं पर जाकर बैठ जाइए, वहां शायद कोई प्राणी नहीं आएगा। तो आज हम देखते लोग माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब करके चले जाते हैं। आए दिन समाचार में सुनते हैं कि भारत के इस व्यक्ति ने, फलाने देश के इस व्यक्ति ने जाकर माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया। किसने का चंद्रमा पर तो ठीक है, वो तो पृथ्वी से दूर है, अब वहां रहेंगे तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं, बोले ये कलयुगी लोग हैं, ये चंद्रमा पर भी पहुंच जाएंगे। आज जहां तो कोई जगह नहीं ले रहा, चंद्रमा पर जमीन प्लॉटे भी कटने लगी। सूर्य पर भी पृथ्वी का जीवन अभी ठीक नहीं हुआ, पर मंगल पर जीवन तलाश है। सूर्य पर भी एक सैटेलाइट चली गई है। कल कुल मिला के ये है कि कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां इस कलयुग के मानव ने अपनी पहुंच को ना रखा हो। हर जगह कहीं ना कहीं पहुंच गए। जब ठाकुर जी ने सबका सजेशन सुना, एक एक करके सबने जब अपना सजेशन लिया, ठाकुर जी सबकी सुनते रहे। उसमें से एक देवता विनम्र भाव से खड़े हुए, कहे हे कृपानाथ कृपा सिंधु, आपके श्री चरणों में अगर आज्ञा हो तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा करो। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि ऐसी जगह छुप जाए जहां आपको इस कलयुग के लोग आसानी से और हर व्यक्ति तो कम से कम ना ढूंढ पाए, तो मैंने इस कलयुग के जीवों की वृत्ति देखी है। आप जाकर ऐसा करो कि इनके हृदय में जाकर छुप जाओ, क्योंकि ये कलयुग के जीव हैं। ये बाहर तो बहुत तलाश करेंगे पर कभी अपने हृदय में आत्मचिंतन नहीं करेंगे। आप इनके हृदय में जाकर छुप जाओ। ठाकुर जी ने कहा यही बात बनी कि हम बाहरी सुख, बाहरी प्रलोभन, बाहरी तृष्णाओं, मान प्रतिष्ठा, मर्यादा के ऊपर चले जा रहे। हम सोच रहे मेरा मान बढ़ेगा, हम बाहर देख रहे ओ मेरी सुख किसमें है, मैं इस समाज में मर्यादित पद प्रतिष्ठा पर बैठ सकूं। ये बात नहीं है। हम समाज में जिस मान मर्यादा प्रतिष्ठा की तलाश कर रहे हैं वो सब आंतरिक सुख से मिलता है। इस गांव में तो सब रामायण गोष्ठी की सब महारथी हैं। ऐसा गांव के कोई बुजुर्ग नहीं होंगे जिनको रामायण का एक एक चौपाई, एक एक दोहा याद नहीं हो। तो जब रामायण के तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम में ही वर्णन किया है कि मैं ये रामायण इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं किसी और की इसकी वर्णन कर सकूं। तो सब लोगों ने तो रामायण में बहुत सारी लिखी हुई है। तो पूछा किस लिए लिख रहे हैं, स्वांता सुखा, कि ये रामायण क्यों लिख रहा हूं, कि मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। इससे इसको पढ़कर मुझे आत्म तृप्ति मिल सके। और जिस दिन ये भावना हो कि ये कथा इसलिए मत सुनो कि मेरे परिवार में अच्छा ये सुनने गए तो ये भी जाऊंगा, ये पड़ोसी कथा में गए तो मुझे भी जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मर्यादा और प्रतिष्ठा में रह जाते। कई बार कथा में आमंत्रण देना पड़ता है। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि कथा कोई आमंत्रण का विषय नहीं है।
कथा जिज्ञासा की विषय है। जब जीव के हृदय के अंदर जिज्ञासा होगा तो किसी आमंत्रण न्योतेगा, वो किसी बात का भान नहीं रखेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाएगा। जिसको प्यास लगी है वो कुआं ढूंढ के पानी पी लेगा, वो इंतजार नहीं करेगा कि कोई आए और भैया कोई आए मुझे कुएं तक ले जाए फिर पानी दे फिर मैं पानी पीऊं। वो क्यों इंतजार करेगा? उसको प्यास लगी है, उसने पानी पिया और वो तृप्त हो गया। ठाकुर जी की लीला चिंतन भी यही है, भागवत का मर्म भी यही है। अब ठाकुर जी का आज जन्म भी करवाना है, पर कथा का कोई वो नहीं है। कई बार देखेंगे कि कई सारे तो ऐसे जो रसिकगण है, जो शिक्षा गुरु है, जिनको मैं मानता हूं, वो तो कुंती स्तुति में भी ठाकुर जी का जन्म करवा रहे। पर आज हम उस मिथिला के पवित्र भूमि में बैठे हैं, जो प्रथम दिन भी हुई थी, चर्चा हुई थी कि ये उस मिथिला का पवित्र भूमि है, ये मां जानकी का वो पवित्र भूमि है जहां साक्षात जगत जननी जगदम्बा ने अवतरण लिया। ये बात सत्य है कि भगवान का जन्म ब्रज जैसा कहीं भी नहीं हुआ। परमात्मा जैसा ब्रज में जन्मा है वैसा कहीं और अन्यत्र नहीं जन्मे। अन्यत्र तो केवल अवतार हुआ है, जन्म तो परमात्मा ने ब्रज में लिया है। इसलिए राम जन्म को राम नवमी कहते हैं, सीता जन्म को सीता नवमी कहते हैं, राधा जन्म को राधा अष्टमी कहते हैं। पर जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कृष्णाष्टमी नहीं कहते, उसको कहते हैं जन्माष्टमी। कि जिस प्रकार परमात्मा ने ब्रज में जन्म लिया, परमात्मा का ब्रज जैसा जन्म कहीं नहीं है। पर यह बात भी सत्य है कि परमात्मा का विवाह इस मिथिला जैसा कहीं नहीं। परमात्मा का जैसा विवाह संस्कार हुआ था वो इस मिथिला के जैसा कभी नहीं। इसीलिए जब राम और सीता का जब विवाह होता है तो उसको राम सीता विवाह महोत्सव नहीं कहते, विवाह पंचमी संबोधन नहीं देते। विवाह पंचमी का अर्थ है कि परमात्मा का विवाह हुआ। और देखो ये जाए महाराज, हम ब्रजवासी के तो ये टीका में लिखी, जो ब्रजवासी वृंदावन वाले हैं वो तो ये कह जाए कभी कृष्ण ने शादी को सुकून न दी, कभी आए को उधर से उठा के ले आए, इधर शादी कर लिए, कभी उसको चलते हुए रथ से उठा लिया, कभी किसी के रास्ते के साथ गए थे, कभी यहाँ, कभी 16,000 वहां से लाए। या सब लोग इंतजार करते रहे, मैया बाबा ब्रजवासी इंतजार करते, लालों को कभी ऐसी शादी हो जहाँ में हम भी बाराती बन के जा सके। कोई है ही, काऊ को छोड़ा इधर से उठा लाए, काऊ को इधर से उठा लाए, और छोड़ा ने इतनी बहू कर रखी, हम परेशान है। लेकिन वही परमात्मा, वही परम ब्रह्म जब इस मिथिला के पवित्र भूमि पर आते हैं तो इस मिथिलांचल, ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति की देवी ही है विरासत। भागवत में 3 वंशों का प्रमुखता वर्णन आता है, और भी वंशों का वर्णन आता है, पर जो मुख्य रूप से उद्देशित और प्रकाशित वंश है सूर्य वंश, जिसमें प्रभु श्री राम हुए हैं। निमि वंश, जिसमें महाराज जनक, जो निमि वंश है, जो नेपाल है, नेपाल इसलिए वो क्योंकि निमि के वंशजों की धरती है, इसलिए उसको नेपाल कहा जाता है। और चंद्रवंश, जिसमें ठाकुर जी अवतरित लेते हैं। आज इसी सूर्यवंश, सूर्यवंश इसका, क्योंकि सूर्यवंश ये है, पर इसी में एक रघु नाम के राजा हुए, जिसको रघुकुल कहा गया, क्योंकि उनकी कुल की वंशावली चली है। और ये मनवंतर मनु की ही वंशावली से जो रघुकुल जो है प्रकाशित होता है, उसी कुल में महाराज दशरथ। अब दशरथ का अर्थ क्या है? रथ का मतलब इंद्रियां भी होती है, रथ का मतलब इंद्रियां भी होती है। दशरथ का अर्थ क्या होता है? रथ मतलब एक रथ मतलब इंद्रियां 10, जिसने अपने 10 इंद्रियों को संयम कर कर एकाग्र चित्त भाव से, तटस्थ भाव से बैठा, वही दशरथ है। जिसकी 10 इंद्रियां जो है, जो 10 दिशाओं में समस्त इंद्रियों को ना भटका कर केवल एक जगह एकाग्र भाव से भटका, वही दशरथ। अब कहा जाए जिसकी इंद्रियां संयम होगी उसी के घर तो भगवान अवतरित लेंगे। हम क्या है, भगवान कहते, शास्त्र कहता है साधु बनो, और हम साधु बनने में लगे।
हम ये देखते हैं कि इस जीवा को किस प्रकार तृप्ति किया जाए। इस जीवा को तृप्ति करने से नहीं काम चलेगा। हम स्वादु को छोड़कर जिस दिन साधु तत्व हमारे भीतर आ गया, उस दिन जो है ठाकुर जी की श्री कृपा हमारे ऊपर परिवर्षित होगा। अन्यत्र मैं किसी भी प्रदेश में जाऊं, अन्यत्र मैं किसी राज्य, किसी राष्ट्र या किसी भी देश विदेश, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाऊं, पर एक बात ये सत्य है कि ये मिथिला की पवित्र पावन भूमि है। ये जगह जन्म स्थान है। माँ भगवती जननी ने यही जन्म लिया है, यही जनक है। कम से कम और किसी देश में किसी परिस्थिति में कुछ हो ना हो, जिस प्रकार हमें अपने संस्कृति पर गौरव होता है। कोई पाग पहना दे और हाथ में मखान दे दे, कहते हैं मिथिला के वासी। मिथिला की पहचान क्या है? पाग, मखान, पान, ये मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है। हम बेशक हो सकता है मिथिला एक अलग राज्य बना दिया जाए, मिथिला एक अलग प्रदेश बना दिया जाए, हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर संस्कृति तब तक सुरक्षित नहीं रहेगी जब तक हमारे बच्चों के भीतर संस्कार नहीं होगा, क्योंकि संस्कार से ही सुरक्षित संस्कृति होती है। अगर हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने बच्चों के भीतर संस्कार तो दीजिए। आज संस्कार का बीजारोपण नहीं और हम सोच रहे संस्कृति सुरक्षित है। हम पाग पहनकर मिथिला वासी होने पर गौरव करते, अरे ये वही मिथिला की भूमि है जहां शंकराचार्य को इसी मिथिला के ब्राह्मण मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ करके हरा दिया था। शंकराचार्य भी जिसको मान गए कि ये गुरु है, उस मिथिलांचल के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी ब्रह्मत्व अगर हमारे भीतर नहीं है तो ये प्रश्नवाचक लगाता है कि हम इस मिथिला के गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रख रहे कि नहीं। जहां विवाह, मैंने कही विवाह की बात आती है, ये वो भूमि है जहां परमात्मा ने विवाह किया। एक बात और बता दूं कि विवाह कोई सामाजिक आयोजन नहीं है। विवाह कोई सामाजिक आयोजन नहीं है। कोई कहे ये समाज की आयोजन है, नहीं, विवाह एक धार्मिक आयोजन है। अगर सामाजिक आयोजन होता तो कुछ चंद परिवार, रिश्तेदार इत्यादि आ जाते और उससे आप विवाह मना लेते, पर विवाह तब तक संपन्न नहीं होता जब तक उसमें एक ब्राह्मण मंत्रोविद्धि के द्वारा यज्ञ नहीं करवाते। विवाह का अर्थ ही यही है कि जब वर और वधू यज्ञ में मंत्रों के द्वारा जब आहुति और पूर्णाहुति देते हैं तभी वो विवाह संपूर्ण माना जाता है। पर आज जिस हम कहीं और प्रदेश में विवाह का मजाक उड़े वो ठीक है, पर कम से कम मिथिलावासी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जनक के वंशज हैं, हम जनक जननी के सुता हैं। अगर हम माँ जानकी को अपना माता मानते हैं, जनक को हम अपने पिता मानते, उस जगत जननी जानकी के हम सुता, हम पुत्र हैं। आज कम से कम हमारे यहाँ संस्कृति वो सुरक्षित है कि नहीं। आज सच बात ये है कि बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, और हो सकती है कि मेरी बात बहुत सारे लोगों की बुरी लगे, पर मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बुरी लग सकती है बात, पर ये सच्चाई है, पर कड़वी है कि जितना सनातन धर्म का अपमान विधर्मियों ने नहीं किया है, उतना सनातन धर्म का अपमान हम लोग खुद कर रहे हैं। जितना विधर्मियों ने नहीं किया है, उतना सनातन धर्म का अपमान हम खुद कर रहे हैं। आज जरा सोचिए कि जो विवाह का यज्ञ मंडप है, जहां ओम विष्णवे नामा की आहुति दे रही है, जहां अग्निदेव साक्षात रूप से विराजमान होकर, जहां अग्निदेव साक्षात रूप से विराजमान है, वहां कोई यज्ञ मंडप